गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है बुधवार का और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। और तो मैं आज है ना, तो मैं बिना नहाई खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि कुछ काम है इस वजह से। तो मैंने सबसे पहले ना झाड़ू लगा दी थी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय के साथ ही मैं यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए रख दूँगी। रेसिपी मैं आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा लेट हो जाऊंगी उतना ही पूजा में लेट हो जाएगा। तो और कल है गुरुवार, तो व्रत रहता है, तो कल तो कोई काम हो नहीं सकता है। इस वजह से मैं सारे काम आज ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया है और चाय भी साथ में बॉईल हो रही है। और उसके बाद है ना, चाय पीने के बाद फिर मैं बाकी घर के काम में लग जाऊँगी। तो चाय पी ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी बिस्तर उठाने के लिए। निष्ठू उठ चुकी है। तो अभी भी मैं ब्लैंकेट ओढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्या एक होता है ना कि बॉडी पे थोड़ा सा वेट रहता है। तो मुझे थोड़ा मैं स्टार्टिंग में क्या है ना, जब ब्लैंकेट में छोड़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ओढ़ ही नहीं रखा है, इस वजह से अभी भी ओढ़ रखा है। इतना नीचे क्या है ना, मेरा जो नीचे फ्लो जो है ना रूम है, वो बहुत ठंडा आता है अभी, क्योंकि आसपास से पूरे से दबा हुआ है, ऊपर भी बना है, इस वजह से। तो अभी इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैंने पूजा वाले रूम का बिस्तर सारा उठा दिया था, यहाँ से वो ये लेटते हैं। और उसकी रात को निष्ठू ने पढ़ाई करी थी, बाकी खेलती वगैरह रहती है, तो वो सब समेटना था। तो वो सब अभी क्लीन करूँगी रूम को अच्छे से। और अभी ये सारी चीज़ें इस वजह से करनी पड़ रही हैं, नहा कर भी हो सकती थी क्योंकि मतलब थोड़ा जल्दी कर लेती, लेकिन क्या एक रीज़न है कि मुझे मेरे घर जाना है, मायके जाना है। इस वजह से सारे काम है ना मुझे थोड़ा इस तरीके से करने पड़ रहे हैं, बिना नहाई करना पड़ रहा है। और क्या है ना कि अभी टाइम बचा नहीं है, और जो कल वाला दिन है उस पर कोई काम हो नहीं पाएगा क्योंकि उस दिन तो मैं पोछा तक नहीं लगाती हूँ, कपड़े भी नहीं धोती हूँ, तो सफाई का काम तो हो ही नहीं सकता। तो और मेरा जो जाने का दिन है वो डिसाइड हो चुका है, और तो इस वजह से थोड़ा से काम अभी इस तरीके से करने पड़ रहे हैं। तो रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ये वाली जो बेडशीट है, ये मैं जाने से पहले दूसरी चेंज करके जाऊंगी, दूसरी बिछा कर जाऊंगी, जिससे कि ना ये जो लाइट कलर होते हैं ना, ये मैं जब रहती हूँ तभी मैं बिछाती हूँ। बाकी टाइम में ऐसी एक परमानेंट बिछा कर जाती हूँ कि मतलब थोड़े टाइम तक चल जाए, किसी को मतलब परेशान ना होना पड़े। और जितनी सफाई हो सकती है उतनी मैं करके जाती हूँ। तो फिलहाल तो एक बार झाड़ू लग चुकी थी, खाना वगैरह भी बन चुका है, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा नहीं हो पाया है। और इस वजह से तो खाना बन गया है। और यहाँ पे फिर मैंने मतलब झाड़ू लगा दी है, और अब मैं मेहंदी लगा लूँगी। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी क्योंकि मैंने ना शायद फरवरी में मेहंदी लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने आज लगाऊंगी। तो मेरे क्या है ना, जब भी थोड़ा सा हेयर फॉल होने लगता है तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी से मेरा बहुत रुक जाता है, मतलब बोल सकते हैं 80% रुक जाता है। और तो मैं लगाती हूँ। तो आज क्या हुआ ना, तो उसमें जो मैंने मेथी दाना डाला था ना, उसकी वजह से ना वो मेथी दाना बार बार मतलब अच्छे से ग्राइंड नहीं किया था, तो वो थोड़ा सा गिर गिर जा रहा था उसकी वजह से। और मैंने पहले ना जैसे ही वीडियो बना रही थी तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैंने कुछ हाथ में पहना नहीं है। फिर मैंने फटाफट से पॉलीथीन ही पहन लेती हूँ, क्योंकि है ना उसको नोट लगा के और आराम से मेहंदी लगा लेती हूँ। अगर यही मेहंदी किसी और से लगवाऊँ तो मतलब थोड़ी अच्छे से लग जाएगी पूरे बालों में। और अभी मैं जाऊँगी, घर जाऊँगी तो एक बार और लगवा लूँगी, मम्मी से आने से पहले, यहाँ आऊँगी उससे पहले लगवा लूँगी, क्योंकि मम्मी सही से लगा देती हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मम्मी लगाती थी मेरे। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे वाइट बाल हैं इस वजह से लगाती हूँ, थोड़ा सा बाल मेरा हेल्दी लगता है, और दूसरा है हेयर फॉल भी नहीं होता है, इस वजह से मेहंदी लगाती हूँ। और मैंने प्रेम दुल्हन मेहंदी लगाई थी, तो शिवा भैया और मैं बातें कर रहे थे, बोले देखो आजकल तो दुल्हन ने कितना बवाल कर रखा है, और तुम मेहंदी भी प्रेम दुल्हन लगा रही हो। तो इसी बात पे हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, हंसी जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा ली है, पूरे बालों में मेहंदी लग गई। अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो मुझे आज अपना लुक देख के इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये जब हाँ ये बोल सकते हैं फरवरी में मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद है ना मई में मैंने ये ख़रीदा था। और ये ऐसा ही वन पीस टाइप था, और यहाँ पे जो कमर के पास है ना, इसमें बेल्ट थी जिसको मैंने निकाल दिया है, तो वो थी। तो तब का अभी भी रखा हुआ है, और इतना पुराना मुझे चीज़ें मिल जाती। तो आज मैंने सोचा मेहंदी से पहले मैंने कोई और कपड़े पहन रखे थे, फिर मैंने चेंज करके ये पहने क्योंकि ख़राब नहीं हो जाए। और आज मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और वैसे
पहले मेरी आदत थी कि मैं अगर मेहंदी लगा लूँ ना तो मैं सामने नहीं आती थी, और जैसे जैसे आपका टाइम मतलब बढ़ता जाता है ना कि आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, फिर आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो फटाफट से अभी मैं पूरे घर में पापा जा चुके हैं, और उसके बाद अभी झाड़ू लगा दूंगी। सॉरी, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी, अभी मैं पूरे घर में पोछा करूंगी। और बस मुझे आज मतलब क्या होता है ना कि जब आप इस तरीके के काम नहीं करते हो ना, आपका नहाकर ही आप चाय बनाते हो, तो जो इस तरीके के उसमें रूटीन में बंध जाता है ना, फिर उसको ये वाला जो रूटीन है ये पसंद नहीं आता। लेकिन अब घर जाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, और मेहंदी भी लगानी थी। और तो और क्या हुआ था, थोड़ा लेट इस वजह से हो गया क्योंकि जो मेरे कल मैं मार्केट गई थी, तो कल मैं लाना भूल गई, और मेरे पास में 2 दुकान थी, उनके यहाँ पे थी नहीं। फिर मैंने कृष्णा को और दूसरी जगह भेजा, तब जाके ये मेहंदी मिली, इसलिए लेट हो गया। वरना मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मेहंदी लगा लेती। कुछ भी ऐसा नहीं होता, बस क्या है ना, थोड़ी मेरी लापरवाही से हो गया। कल अगर मैंने ले ली होती तो इतना लेट नहीं होता। और फिर मैंने निष्ठू को नहलाया, और अभी मैं उसको रेडी करूँगी। और क्या है ना, अब तो मतलब उसका एक ही पेपर बाकी रह गया है, बाकी तो अब तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। तो अब कल एक पेपर है, उसके बाद बस छुट्टी हो जाएगी और फिर हम चले जाएंगे। मतलब निष्ठू बड़ा एक्साइटेड है अपने नानी के घर जाने के लिए, और तो ऐसे थोड़ी थोड़ी तैयारियां चल रही हैं। और उसके बाद है ना, अभी मैं बाथरूम क्लीन करने जा रही हूँ, मतलब बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। वैसे वाइट टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, कि नहीं तो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो वो जो कि गंदे लगते हैं। तो मैंने सोचा मैं जा रही हूँ, उससे पहले ना एक बार साफ़ करके जाऊँगी। ये तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने कर दिया तो मैं जब तक आऊँ तब तक साफ़ ही रहेगा, लेकिन हाँ कुछ टाइम तक साफ़ रहेगा, ज़्यादा मतलब करना नहीं पड़ेगा। और तो फिर मैंने आज पूरा मतलब वॉशरूम बाथरूम सब साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ बाथरूम मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। फिर मैंने जो वॉश बेसिन था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद कपड़े मैंने वहीं पे टांग दिए हैं बाथरूम में, और कपड़े धोने के लिए भी अभी रखे हुए हैं। और उसके बाद वॉशरूम साफ करके फिर मैं हेयर वॉश कर लूँगी। और आज जो मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, जैसे जब मेहंदी लगाती हूँ तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, पानी से करती हूँ। और अगर याद रहा तो फिर उसके बाद मतलब बाथरूम में हुआ ऐसा, तो मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ, उसके बाद बस पानी से वॉश कर लेती हूँ, और शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। तो मुझे मतलब मेरे बाल में बहुत फ़र्क लगता है। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहें कमेंट करना तो मैं उसका लिंक आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या उसी में ही डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, कपड़े धुल गए, फिर मैं आ गई थी। माधु अशु को मैंने जगाया, नहलाया, उनको स्नान कराया, उनको अच्छे से तैयार किया। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, और मुझे इतना टेंशन हो रहा था। एक मुझे जब मैं आरती करने जा रही थी तो फिर मैं ये सोच रही, वैसे मैं राधा रानी और कृष्ण जी की आरती करती हूँ सुबह में, और शाम को सारे भगवान जी की करती हूँ मिक्स वाली। और जिस दिन मुझे जल्दी होता है तो एक लड्डू गोपाल जी की आरती है, जो कि मतलब और है तो थोड़ी लंबी आरती, मैंने उसको शॉर्ट कर लिया है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी, फिर मैं तभी वही आरती करने जा रही थी। मैंने कहा वही कर दूंगी, बहुत लेट हो गया है, अभी माधु अशु ने दूध भी नहीं पिया है। तो लेकिन मुझे याद ही नहीं आई, फिर मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की आरती करी। उसके बाद मैं फटाफट से सोचा, मैंने कहा पहले इनको दूध दे देती हूँ, और इसी में के बाल वाल बाद में सुखाऊंगी। दूध दे दूंगी तो थोड़ा है ना रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब दूध तो पी लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, माधु अशु को दूध दूंगी जाके, फिर मैं उसके बाद ही ना कुछ करूँगी। और खाना बन ही गया है, तो माधु अशु के लिए अभी दोबारा से बनाना पड़ेगा। वैसे तो राजमा चावल और रोटी बनी है, लेकिन अब वो तो मतलब बिना नहाए बनाया था, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो अब मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब बाल वाल सुखा लेती हूँ, और उसके बाद ही करूँगी। तो
अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, रेडी तो नहीं हुई हूँ, बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। उसके बाद मैं फटाफट से आई किचन में, मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि वैसे तो चावल है रखे हुए हैं पर वो मतलब दे नहीं सकती हूँ, मैंने थोड़े से 1 कटोरी चावल रख दिए। फिर मैंने सोचा कि मतलब फ्राइड राइस बना लूँगी तो वो माधु वासु के भोग के लिए हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे टमाटर कट कर लिया है, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्च और उसके बाद ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, हींग डाल दूँगी और ये सारी जो वेजीज़ है ये डाल दूँगी। क्योंकि है ना, जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरा बहुत मतलब दिमाग घूमने लगता है, मुझे लगता है कि अभी मत कितना देर हो गई है। और जब आपको इनको बच्चा मान लेते हो ना, तो ऐसे अब जब मैं निष्ठू को ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रख सकती हूँ, तो मैं उनके लिए भी वो मेरी जो फीलिंग है वो सेम है। तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि मतलब अभी बहुत टाइम हो गया है, कब तक मतलब वो बैठे रहेंगे। तो इसी वजह मैं फटाफट से मैंने मतलब राइस को फ्राई कर दिया है। और 1 कटोरी मतलब रखे थे, फिर भी 2 कटोरी बन गए थे। और ऐसा होता है ना, इतना बड़ा कुकर है, कितना भी कम रखोगे तभी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए फ्राइड राइस बना लिए हैं और थोड़ा सा मैंने सोचा है थोड़ा अच्छे से तो हो जाएंगी, मतलब सौते करके फिर मैं उनको जाऊँगी भूख लगाने के लिए। और उसके बाद उनको भूख लगाने के बाद फिर मैं भी खाऊँगी। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।